स्मृति भाटिया मल्होत्रा। वेलकम टू माय चैनल। आई एम योर न्यूमरोलॉजिस्ट। अगर आप न्यू है मेरे चैनल पे तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आप ऑलरेडी मेरे चैनल का पार्ट हैं तो थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव यू ऑल गिव। आज मैं आपको बताऊंगी कि आपके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग आप किस तरह के इंसान को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। देखिए, हम में कुछ ट्रेड्स होते हैं बिकॉज ऑफ आवर डेट ऑफ बर्थ, जो कि हमें एक कोई सिग्निफिकेंट प्लैनेट रूल करता है हमारे डेट ऑफ बर्थ की वजह से, और वो प्लैनेट एक किसी तरह के इंसान को अट्रैक्ट करता है। वो किसी तरह का इंसान कैसा है, कैसा होगा, आप कैसे होगे इन रिलेशनशिप, आज मैं आपको ये सब बताऊंगी। ये जनरल रीडिंग है क्योंकि मैं सिर्फ आपके डेट ऑफ बर्थ से बता रही हूँ, क्योंकि मुझे आपका नेम, नंबर, आपका फुल डेट ऑफ बर्थ तो पता नहीं है। अगर आप सच में जानना चाहते हैं कि आप किस तरह के इंसान को अट्रैक्ट करोगे अपनी लाइफ में, कब आएगा वो, कब है चांसेस आपके रिलेशनशिप में आने के या आपकी शादी होने के, या हु इज़ द बेस्ट मैच फॉर यू, तो आप मुझसे पर्सनल रीडिंग देख सकते हैं, क्योंकि उसमें मैं आपका पूरा पर्सनलाइज चार्ट देके मैं आपको बताऊंगी कि क्या ये इंसान आपके लिए ठीक है या नहीं है। दिस इज़ कॉल्ड मैच मेकिंग, जो कि मैं करती हूँ। अगर आपको मुझसे कोई और पर्सनल रीडिंग चाहिए हो तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से देखकर मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, वहाँ से आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एंड बुक अ रीडिंग। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि आप किस तरह के इंसान को अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके अपने डेट ऑफ बर्थ के टाइम पे क्लिक कीजिए नाउ। चलिए शुरुआत करते हैं नंबर 1 के साथ। जो लोग किसी महीने की 1st, 10th, 19th या 28th को पैदा होते हैं, वो लोग को रूल करता है सन। तो इसलिए आप लोग बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होते हो, बहुत इंटेलिजेंट हो, आप लोग करेजियस होते हो, और आपको ना हर चीज़ अपने तरीके से चाहिए कि हाँ मैंने ये सोचा है तो ये चीज़ ऐसी ही होनी चाहिए। थोड़े आप कंट्रोलिंग टाइप के हो कि अगर चीज़ें आपके हिसाब से ना चले तो आपको दिक्कत होती है। चीज़ें आपके हिसाब से, आपके कंट्रोल में रहनी चाहिए, सब चीज़ का आपको पता होना चाहिए। कंट्रोल से मैं कोई नेगेटिव चीज़ नहीं एग्जिबिट करना चाहती कि आप अपने पार्टनर के ऊपर कुछ कंट्रोल रखने की कोशिश करते हो। इट्स जस्ट दैट कि आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप बहुत प्रोटेक्टिव होते हो, बहुत केयरिंग होते हो एज अ पार्टनर। तो आपको पता होना चाहिए कि आपका पार्टनर कहाँ है, थोड़ा ठीक तो है ना। इट्स जस्ट टू नो देयर वेयर अबाउट, ताकि आपको एक सिक्योरिटी हो कि हाँ वो ठीक है। हालांकि अपनी बारी में आपको इंटरफेरेंस किसी भी तरह की पसंद नहीं है। कोई आपको बार बार पूछे क्यों कर रहे हो, क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, आपको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। इसलिए आप लोग को ऐसा पार्टनर चाहिए जो थोड़ा चिपकू ना हो, एक्टिव हो अपनी लाइफ में, खुद अपनी लाइफ में बिजी हो, क्योंकि आप भी अपनी लाइफ में काफ़ी बिजी रहते हो। सो ऐसे अच्छी कंपैटिबिलिटी बैठती है। ऑल्सो आप अट्रैक्ट ही ऐसे लोग करते हो जो खुद स्मार्ट हैं, जो खुद कुछ कर रहे हैं लाइफ में, जो मतलब दिखने में भी और बात करने में भी काफ़ी स्मार्ट और इंटेलेक्चुअल हैं, बिकॉज आप भी वैसे हो। और सिमिलरली ऐसे लोगों की तरफ आप अट्रैक्ट भी होते हो जो अलग दिख रहे हैं क्राउड में, जो बेस्ट है। क्योंकि आपको चाहिए कि जो भी आपके पास है वो बेस्ट होना चाहिए, चाहे वो कोई चीज़ हो, कोई लाइफ पार्टनर हो, या आप खुद भी अपने आप को हर रोज़ बेस्ट बनाने की कोशिश करते रहते हो। और इसलिए आपको पार्टनर भी ऐसा चाहिए जो आपको उस चीज़ के लिए इंकरेज करे, और खुद भी, क्योंकि देखो आप तो मूव कर रहे हो एक बेस्ट वर्जन पे, पार्टनर नहीं रहना चाहिए ना पीछे। वो भी ऐसी पर्सनालिटी होनी चाहिए जो हर दिन इवॉल्व करे, हर दिन बेटर हो। इसलिए आप लोगों के लिए ऐसा ही प्रोग्रेसिव एंड फॉरवर्ड लुकिंग पार्टनर चाहिए। लेजी, इररिस्पॉन्सिव, इजी गोइंग पार्टनर्स आपको बिल्कुल सूट नहीं करते हैं, क्योंकि आप इरिटेट हो जाओगे ऐसे पार्टनर के साथ। बिकॉज एक है कि आप इस स्पीड पे चल रहे हो, आपका पार्टनर स्लो स्पीड पे चलेगा, 1-2 बार आप थोड़ा रुक जाओगे या 1-2 बार अपने स्पीड फास्ट कर लेगा, बट फॉर अ लाइफ टाइम। इसलिए गो फॉर समवन हु इज एक्टिव लाइक यू, हु इज स्मार्ट लाइक यू, हु इज इंडिपेंडेंट, हु इज इनटू समथिंग। बात करते हैं इंडिपेंडेंट की। इंडिपेंडेंट आप बहुत हो, ठीक है, तो आपको एक इंडिपेंडेंट अपने हिसाब से चलने वाला पार्टनर अट्रैक्टिव तो लगता है, पर आपका ज़्यादा टाइम चलेगा नहीं उनके साथ।
कि आपको चाहिए जो आपको फॉलो करे। अगर दो इंडिपेंडेंट अपने हिसाब से चलने वाले लोग साथ में आ गए तो या तो वो ऐसे जाएंगे पर वो ऐसे भी जा सकते हैं। तो इसलिए अवॉइड गोइंग विद अ नंबर 1 और अ नंबर 10 और 28 और 19। आप लोग अपने जैसों के साथ थोड़ा कम ही जाइए। एक होता है कि अपने जैसों के साथ क्यों जाना है, कुछ डिफरेंट ट्राई करो। अगर कुछ डिफरेंट ट्राई करोगे तभी तो ग्रोथ मिलेगी। तो नंबर 2 के साथ आपकी बड़ी अच्छी कंपैटिबिलिटी बनेगी बिकॉज दे आर एक्सीलेंट फॉलोअर्स, माइंड ब्लोइंग। आप लीड करो, वो फॉलो करेंगे, चुपचाप पीछे पीछे चलेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे, ठीक है। एंड वेरी केयरिंग ऑल्सो, जस्ट लाइक यू। एंड देन वी हैव नंबर 4, ठीक है, उनके साथ आपकी बहुत अच्छी बनेगी। नंबर 8 के साथ आपकी बहुत अच्छी बनेगी। नंबर 5 के साथ फ्रेंडशिप अच्छी है, आई वुड से। रिलेशनशिप का देखना पड़ेगा, माइट बी माइट नॉट बी, ठीक है। 3 के साथ आपके बहुत माइंड ब्लोइंग पार्टनरशिप। सो ऐसे नंबर्स के साथ आप जाएंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा बिकॉज दे आर अगेन वेरी एक्टिव पीपल, वेरी जॉयफुल पीपल, यू नो। एक आपकी पॉजिटिविटी को एक्नॉलेज करेंगे, अच्छे से अपनी लाइफ में लेकर आएंगे और आपकी लाइफ में भी आपको और पॉजिटिविटी देंगे। ये नहीं कि आप ऐसे इंसान के साथ अवॉइड करना जो आपकी पॉजिटिविटी छीन के आपको लो कर रहा है। आपको फील होगा ये कि अगर आपको लो फील हो रहा है या यू नो आप अपनी ओरिजिनलिटी नहीं निकाल पा रहे हो किसी इंसान के सामने, अगर किसी इंसान के सामने आपको ऐसा लगे कि यार आई हैव टू प्रिटेंड या दिस इज़ नॉट मी, या सोच के बात करनी पड़ रही है, देन माइंड यू ये आपका ज़्यादा टाइम नहीं चलेगा बिकॉज आप सन हो। यू हैव गॉट टू बी ओरिजिनल योर सेल्फ। आपको अपनी इंडिविजुअलिटी छिपानी नहीं है बिकॉज इट इज़ अमेजिंग, ठीक है। तो अगर आप ऐसे किसी पार्टनरशिप में हो तो थिंक अबाउट इट। अगर आप ऐसे किसी पार्टनरशिप में हो जहाँ पे आप ओरिजिनल हो, जहाँ पे आपको सोचना नहीं पड़ता बोलने से पहले, जहाँ पे आपको एक जैसे कि आपकी ट्रू पर्सनालिटी बाहर है, दैट इज द वन फॉर यू, लाइक फॉर श्योर। ऑल्सो आपको ऐसे पार्टनर भी नहीं पसंद जो आप पे डोमिनेट करे बिकॉज इन अ रिलेशनशिप यू आर द डोमिनेटिंग वन। तो आपको ऐसी हावी होने वाली एनर्जी आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, आपको सफोकेटेड फील होता है। तो इस चीज़ का भी ख्याल रखना कि वो बंदा आपको प्रोटेक्टिव हो रहा है या आपको डोमिनेट कर रहा है। इसमें एक थिन लाइन का फ़र्क है, उसका ज़रूर ध्यान रखिएगा। और आप भी अपने रिलेशनशिप में काफ़ी कंट्रोलिंग हो जाते हो, काफ़ी फंसी हो जाते हो। कई बार फंसी होने के तरीके से आप छोड़ते नहीं हो चीज़ को। अगर इंसान अच्छा नहीं भी आपके लिए, यू विल होल्ड ऑन टू देम कि नहीं, आई मस्ट ट्राई, मैंने इतना एफर्ट डाला इसमें, पर दैट इज़ नॉट द वे। और कई बार आप छोटी छोटी चीज़ों को पकड़ के एक अच्छा खासा रिलेशनशिप स्पॉइल भी कर सकते हो बिकॉज ऑफ दैट ईगो फैक्टर। हालांकि यू लव बीइंग इन लव, पर ये ईगो बीच में आ जाती है। तो थोड़ा सा इसको कम करो, थोड़ा सा एम्पथाइज करने की कोशिश किया करो कि अगर किसी ने कोई चीज़ बोली है तो किस इमोशन से बोली है। ज़रूरी नहीं है आपको ईगो हर्ट करने के लिए बोली, ज़रूरी नहीं है आपको नीचा दिखाने के लिए बोली हो, ठीक है। अपने आप को इतना पावरफुल बना लो कि ईगो जैसी पेटी चीज़ बीच में आई ही नहीं, है ना। स्पेशली नंबर 10, 19 एंड 28 थोड़ी सी ईगो, थोड़ा सा कंट्रोल फैक्टर ज़्यादा होता है, थोड़ा सा इंडिपेंडेंट फैक्टर ज़्यादा होता है। तो इससे आपको एक एडजस्टिंग पार्टनर बहुत ज़रूरी है। अगर आपको लाइफ में एक एडजस्टिंग पार्टनर मिल गया तो उसको एक ब्लेसिंग की तरह एक्सेप्ट करना और अपनी ईगो को कम कर लेना, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए फॉर अ रिलेशनशिप टू वर्क विद यू। आप जानते हो कि यू आर नॉट ईजी टू लिव विथ, बट दे आर some amazing things that you bring in the relationship and that is your positivity. आप इंस्पायर करते हो अपने पार्टनर को। अगर आपके पास कोई पार्टनर है ना तो आप देखना चाहोगे उनको ग्रो करता हुआ, आप देखना चाहोगे उनको उनकी ऊंचाइयों पे और आप उनके साथ ग्रो करना चाहोगे। इट इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल थिंग। तीसरी चीज़, यू आर वेरी नर्चरिंग। अगर आप जब एक रिलेशनशिप में आओगे ना तब आपको अपनी नर्चरिंग साइड पर लगेगी कि हाउ
मच कैन यू केयर, हाउ मच कैन यू लव, एंड आप खुल्लम खुल्ला प्यार करते हो, एकदम मस्त। यू आर वेरी लविंग, यू आर वेरी रोमांटिक एंड यू आर अप एंड अबाउट इट। कोई छिपाना नहीं, कोई कुछ नहीं, बाहर में जाए दुनिया, हमने तो अपना लव एक्सप्रेस करना है बस। तो दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग अबाउट यू गाइज आर वेरी ब्यूटीफुल टू, चार्मिंग पर्सनालिटीज, लीडर पर्सनालिटीज, मतलब पीपल वॉन्ट टू बी लाइक यू, पीपल आर इंस्पायर्ड बाय यू, यू इंस्पायर सो मेनी पीपल, आप जानते भी नहीं हो, क्योंकि वो आपकी ऑरा में है ये एनर्जी। दिस वॉज ऑल फॉर यू गाइज, आई होप यू एंजॉयड द रीडिंग। अगर आपको कोई पर्सनल रीडिंग चाहिए हो तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से देखकर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी कांटेक्ट डिटेल्स वहाँ दी हुई हैं, माई इंस्टाग्राम लिंक एंड माई जीमेल ID इज़ गिवन देयर, उस पर आप DM कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं और आपको फटाफट रिस्पॉन्स मिल जाएगा। ऑल द बेस्ट, बाय बाय। अब आते हैं नंबर 2 पे, जो किसी महीने की 2nd, 11th, 20th या 29th को पैदा होते हैं, उन लोगों को रूल करता है मून। तो इसलिए आप लोग हो बड़े ही रोमांटिक पीपल, आई लव इट। जैसे हम मून को स्काई में देखते हैं तो हम सोचते हैं यार सो प्रिटी, सो रोमांटिक, वैसे ही आप लोग हो, सो प्रिटी, सो चार्मिंग, सो रोमांटिक। तो प्यार बड़ी जल्दी होता है आप लोगों को, मतलब दिल हाथ पे लेके घूमते हो आप, बड़े जल्दी फीलिंग्स अट्रैक्ट करते हो, बड़ी जल्दी आप लोगों को अट्रैक्ट करते हो अपनी तरफ, हर तरह के लोगों को आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हो। बट पॉइंट इज़ कि आपके लिए कौन सा सही है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप बहुत इमोशनल हो, आपको छोटी से छोटी बात छिड़ जाती है, हर्ट कर जाती है, खुश कर जाती है, क्योंकि आप बहुत सेंसिटिव हो। ये सेंसिटिविटी आपको हर चीज़ महसूस तो बहुत जल्दी करा देती है, पर आपको हर्ट करने का भी बहुत वल्नरेबिलिटी दे देती है। मतलब अगर आप किसी से एक बार अटैच हो जाओ तो आपको बहुत मुश्किल है उनसे डिटैच होना, पर यू आर फुल्ली इनटू इट एंड बिफोर यू नो इट, मतलब आपको खुद पता नहीं चलता ये कब हो गया, हाउ डिड माई फीलिंग्स ग्रो सो बिग सो फास्ट, क्योंकि आपकी फीलिंग्स बाकी लोगों से एट अ मच फास्टर पेस एक्ट करती हैं एंड दिस इज़ अ फैक्ट। तो इसलिए थोड़ा सा अपने को प्रोटेक्ट करके भी रखते हैं। कुछ टूज एकदम दे आर अप एंड अबाउट इट कि नहीं भाई हमें तो प्यार करना है लाइफ में, चाहे कुछ भी हो, कोई नहीं, हर्ट हो फिर से चले गए, ये भी अच्छा एटीट्यूड है वैसे। बट हाँ, कई बार झेला नहीं जाता, तो इसलिए थोड़ा सा कॉशियस रहना पड़ता है। कॉशियस ये रहो कि मैं आपको बताती हूँ कि आपके लिए कौन से नंबर ठीक रहेंगे। अब क्योंकि आप इमोशनली बहुत सेंसिटिव हो, एक थोड़ा आपको कोई चाहिए साथ में, थोड़ा सा आप डिपेंडेंट हो जाते हो एक इंसान पे, बिकॉज यू नीड अ पर्सन बिसाइड इट, इट्स जस्ट हु यू आर। तो इसलिए आपको एक इमोशनली स्ट्रॉन्ग इंसान चाहिए। एक और अगर आप इमोशनल पर्सन के साथ अटैच हो जाओगे तो फिर वो गड़बड़ कर देता है आपको कि आप जिस पे लीन कर रहे हो वो खुद ही कमज़ोर है। तो आप जिस पे लीन करो वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। इसलिए एक स्ट्रॉन्ग नंबर आपका पार्टनर होना चाहिए, एक इमोशनली स्ट्रॉन्ग पार्टनर चाहिए आपको। यू शुड गो विद नंबर 3s, you should go with number 1s, you should go with number 8s. Number 8 is very good for you guys. You should go with number 4s. You should go with number 6. Awesome partnership, because these are strong numbers and side by side effort putting numbers also. कि effort putting numbers मतलब ये numbers खुद बहुत effort डालते हैं, ये कहीं नहीं जाते, दे आर इनफर्ट, दे आर लॉयल नंबर्स। मैं आपको लॉयल नंबर्स इसलिए दे रही हूँ क्योंकि आप बहुत अटैच हो जाते लोगों से। तो आपको चाहिए अ पर्सन हु गिव्स कमिटमेंट, हु इज़ इन इट फॉर लॉन्ग टाइम, जो ऐसे ही भागेगा नहीं, डरेगा नहीं, क्योंकि आप डर जाते हो, आप बहुत जल्दी घबरा जाते हो, आपके अंदर फियर्स होते हैं। वो फियर्स को हटाने के लिए एक स्ट्रॉन्ग नंबर चाहिए आपको अपनी लाइफ में, सिंपल सी बात है। तो नेक्स्ट टाइम यू गो फॉर अ पर्सन, उनके बर्थ डेट में ये ज़रूर देखना कि ये टोटल क्या बन रहा है। दूसरी चीज़, इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है आपकी। तो आपको कई बार एक रिलेशनशिप में या एक इंसान के साथ रेड फ्लैग्स और ग्रीन फ्लैग्स फील हो जाते हैं, पर समटाइम्स यू टेंड टू इग्नोर देम। इग्नोर नहीं करना, आपकी गट फीलिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है। कहीं पे भी अगर स्पेशली अगर रेड फ्लैग सेंस होना, उसको इग्नोर मत करना, उसको
सोचना कि हाँ अगर ये मुझे सेंस हुआ है तो किसी वजह से हुआ है, क्योंकि आप तो यार बहुत ही लविंग हो, आपको किसी में ऐसा बुराई दिखती नहीं है, आपके लिए सब अच्छे ही हैं। तो अगर कुछ गड़बड़ दिख रही है, कुछ गड़बड़ सेंस हो रही है, सो जस्ट फॉर द सेक ऑफ लव डोंट इग्नोर इट। क्योंकि देखो आप अपना सब कुछ दे रहे हो इस रिलेशनशिप में, तो आपको भी वो मिलना चाहिए जो आपको डिजर्व करता है, जो ये सब कुछ डिजर्व करता है। थिंक हाईली ऑफ योर सेल्फ, ठीक है। आई नो लव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू आर वेरी लविंग। अनकंडीशनल लव करना कोई आपसे सीखे, मतलब अ पर्सन इज वेरी लकी टू हैव अ पार्टनर लाइक नंबर 2। आई एम सेइंग दिस बिकॉज आई माई सेल्फ हैव अ नंबर 2 इन माई लाइफ। बट द पॉइंट इज कि उस बंदे को वैल्यू करना चाहिए, जैसे मैं अपने पार्टनर को वैल्यू कर रही हूँ, आप भी ऐसा पार्टनर सिलेक्ट कर लो अपने लिए जो आपको वैल्यू करे, जो आपके एफर्ट्स को एक्नॉलेज करे, जो उस चीज़ को थैंकफुल रहे। ये ना हो कि हाँ दिस इज़ योर जॉब, ये तो तूने ही करना है, तू तो हमेशा, मतलब ये हर बार जैसे सॉरी बोलने आप ही जा रहे हो, हर बार थिंग्स को अमेंड करने आप ही जा रहे हो, वो एक को डिपेंडेंट रिलेशनशिप हो जाता है कि रिलेशनशिप की गाड़ी आप ही चला रहे हो। हालांकि आपको खुद सपोर्ट चाहिए, बिकॉज आपको चाहिए होता है कि आप मतलब अच्छे से रो भी नहीं पा रहे हो कि इंसान के सामने, ये नहीं होना चाहिए। हमेशा एक ऐसे इंसान के साथ जाना जो आपकी फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करे, क्योंकि आप 90% तो आप फीलिंग से ही बने हुए हो। अगर दूसरा इंसान उसी की रिस्पेक्ट नहीं करेगा देन व्हाट्स द पॉइंट। और अगर कोई इंसान आपकी फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करता है, आपकी बातों को सुनता है डिलीजेंटली, ठीक है, आपको समझता है इमोशनली, देन डोंट लेट गो ऑफ दैट पर्सन, होल्ड देम टाइट। ये इंसान आपको खड़ा रख सकता है, दे कैन होल्ड यू, ठीक है, तो उनको नहीं छोड़ना। तो यू गाइज आर वेरी रोमांटिक इन रिलेशनशिप, स्पेशली मतलब हो सकता है आप पीडीए टाइप के ना हो, बट हाँ वैसे बड़े रोमांटिक होते हो, आपको अपना लव एक्सप्रेस करना बहुत अच्छा लगता है। आपका रिलेशनशिप में ऐसा होता है कि आप बाहर कोई और इमेज होगे और लाइक इन क्लोज डोर्स और जस्ट बिटवीन यू गाइज you will be someone very different, very original and fully in your comfort zone, fully expressive, and bahar you will shy. It is very beautiful. You guys deserve a very beautiful relationship because of the love capacity you have. आपके अंदर इतनी गिविंग कैपेसिटी है कि उसका कोई मेजरमेंट नहीं है, it just keeps going out and out and out. So इसलिए I just want you guys to have a beautiful partner in your life who values you, who cherishes you, who gives it back to you, क्योंकि you deserve it all. Just because you need a partner, you need a relationship in life to feel full, इतनी easily given नहीं करना, इतनी easily किसी relationship में नहीं आ जाना, especially when you're feeling low, ठीक है। अगर आप किसी रिलेशनशिप से निकले हो, गिव योरसेल्फ द टाइम टू हील, बिकॉज गाइज आप अपनी नेगेटिव एनर्जी में कुछ नेगेटिव इंसान को भी अट्रैक्ट कर सकते हो, क्योंकि आप बहुत अट्रैक्टिव हो, आप में है वो पुल, वो करिश्मा टू पुल पीपल टूवर्ड्स यू। तो इसलिए अगर आप अपने नेगेटिव स्टेट में हो, उस स्टेट में कोई इंसान आपके लाइफ में आ रहा है, आई नो उस टाइम पे यू आर द वीकेस्ट एंड यू नीड अ पर्सन, बट ना उस टाइम पे आपको थोड़ी सी स्ट्रेंथ दिखानी है एंड आपको पेशेंटली वेट करना है टू बिकम स्ट्रोंगर एंड सिलेक्ट अ पर्सन हु इज़ गुड फॉर यू। ये ना हो कि आप फंस जाओ फिर उस चीज़ में, क्योंकि आप गिव अप नहीं करते हो इमोशनली, दूसरे इंसान कर जाते हैं। इसलिए वैसे आपको लगता है कि आप इमोशनली वीक हो, बट एक्चुअली यू आर स्ट्रोंगर देन मोस्ट पीपल, but it's just that you are very vulnerable because you are full of feelings, you are very sensitive, इसलिए थोड़ा सा अपना को प्रोटेक्ट करके चला करो। All the best guys, I hope you find love in your life, I hope you find truest love, purest form of love and a very beautiful companion. All the best. If you want a personal reading, आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से लेकर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरा ईमेल आईडी दिया हुआ है, उस पर मेल कर दीजिए, मेरा इंस्टाग्राम पेज का लिंक दिया हुआ है, उस पर डीएम कर दीजिए एंड बुक अ सेशन विद मी। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।
अगर आप किसी महीने की 3rd, 12th, 21st या 30th को पैदा हुए हैं तो आपको रूल करता है जुपिटर, और इस वजह से यू आर द मोस्ट हैप्पीएस्ट पीपल इन दिस प्लैनेट बिकॉज यू आर कम्प्लीटली ब्लेस्ड। आई लव दिस एनर्जी ऑफ जुपिटर। मैं जब भी जुपिटर की बात करती हूँ, 3 नंबर की बात करती हूँ, आई फील सो अपलिफ्टेड, सो पॉजिटिव, एंड दिस इज व्हाट यू गाइज ब्रिंग ऑन द प्लेट। आप लोग जिस भी रूम में एंटर करते हो, यू फिल द रूम विद पॉजिटिविटी, विद हैप्पीनेस, इतना जॉय क्रिएट करते हो आप अपने एनवायरनमेंट में, और यही जॉय आप अपने रिलेशनशिप्स में भी क्रिएट करते हो। रिलेशनशिप किसी भी तरह का, चाहे वो लव रिलेशनशिप हो, चाहे आपके फ्रेंड्स के साथ हो, सिबलिंग्स के साथ हो, पेरेंट्स के साथ हो। तो इस वजह से यू गाइज आर ब्लेस्ड विद अ हैप्पी मैरिड लाइफ, विद अ हैप्पी रिलेशनशिप। बट हाँ, कई बार थोड़ा सा हम भटक जाते हैं क्योंकि हमें समझ नहीं आता कि हम किसके साथ जाए। स्पेशली नंबर 21 के बारे में मैंने पहले भी बात करी हुई है कि 21 थोड़ा सा इमोशनल कन्फ्यूजन देता है, 21 नंबर, बिकॉज ऑफ सम कार्मिकनेस। बट हाँ, 21 नंबर को ये इमोशनल कन्फ्यूजन क्यों आता है? बिकॉज ऑफ दैट इमोशनल क्वेश्चन जो उनमें थोड़ा ज़्यादा है ना, उस वजह से। तो थोड़ा सा आप लोग ट्राई करो कि जब भी इमोशनल कन्फ्यूजन हो ना अपने दिमाग में, यू नीड टू सरेंडर, ठीक है? क्योंकि आपके अंदर जुपिटर एनर्जी है, आपके ऊपर एक ब्लेस्ड हाथ हमेशा है, दैट इज़ फॉर श्योर। तो जैसे ही आप सरेंडर करोगे ना, आपको सबसे पहले आंसर मिलेगा, बाकी सारे नंबर से जल्दी, क्योंकि आपके ऊपर एक ब्लेसिंग वाला हाथ, एक गुरु बैठा हुआ है आपके ऊपर, ठीक है? तो ट्राई टू सरेंडर, ट्राई टू लीव इट ऑन देम fully and completely, and then see you will know your answer। अगर आपने किसी ने ट्राई किया हुआ है, डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था। अगर आपने नहीं किया है तो ज़रूर ट्राई करना। सो आप लोग बीइंग जुपिटर, यू आर वेरी लॉयल इन रिलेशनशिप्स, यू आर वेरी कंफर्टेबल टाइप्स। अपने पार्टनर को भी बहुत कंफर्टेबल करने की कोशिश करते हो, बहुत कम्युनिकेट करते हो, बहुत सुंदर तरीके से अपना आप you express your love very beautifully, which is amazing। मतलब किसी भी इंसान के लिए इससे अच्छी क्या बात हो सकती है कि उसका पार्टनर उससे अपना प्यार एकदम खुल के एक्सप्रेस कर रहा है, बिना कोई छिपाए, बिना कुछ कवर करे, बिना कुछ तोड़ मोड़ करे। इट्स लाइक फुल अप एंड अबाउट इट। थोड़ा सा आपको अपनी लाइफ में एक ऐसा पार्टनर चाहिए जो खुद भी फन हो, जो खुद भी आउटगोइंग हो, जो खुद भी एक हैप्पी वाइब वाला हो, क्योंकि आपकी हैप्पी वाइब नहीं दबनी चाहिए, ठीक है? बट हाँ, थोड़ा सा आपको टॉकेटिव पार्टनर नहीं चलेगा, क्योंकि आप खुद बहुत टॉकेटिव हो। तो एक ऐसा पार्टनर होना चाहिए हु इज़ अ गुड लिसनर। तो आपके लिए नंबर 2 बहुत अच्छा है। नंबर 1 इज़ वेरी गुड फॉर यू, बोथ ऑफ यू 1 and 3 इज़ अ वेरी गुड compatibility combination, because 1 inspires 3 and 3 inspires 1 and both grow together very beautifully। साथ ही साथ 3 और 6 का कॉम्बिनेशन भी अच्छा है। इट्स लाइक जुपिटर एंड वीनस, इट्स वेरी ब्यूटीफुल हस्बैंड एंड वाइफ, ठीक है? ये बस एक एनर्जी की बात हो रही है, ज़रूरी नहीं है कि 3 हस्बैंड ही हो और 6 वाइफ ही हो, बट दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन ऑफ वीनस एंड जुपिटर। मिलके बहुत अच्छा हाउस होल्ड बनाते हैं, बहुत अच्छी फैमिली बिल्ड करते हैं, बहुत अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं, बिकॉज दे बोथ गिव इन एंड दे आर बोथ एक्सप्रेसिव एंड दे आर बोथ क्रिएटिव। तो ये बहुत ब्यूटीफुल रिलेशनशिप बनाते हैं। 3 and 9 इज़ ऑल्सो वेरी गुड रिलेशनशिप, वेरी हैप्पी, वेरी गुड फ्रेंड्स, वेरी वार्म एनर्जी, बहुत अच्छा रिलेशनशिप होता है। 3 और 9 की पार्टनरशिप इज़ वेरी ब्यूटीफुल। 3 एक्चुअली काफ़ी नंबर्स के साथ कंपैटिबल हो जाता है, बिकॉज 3 इज़ अ वेरी एक बहुत ही फ्लेक्सिबल नंबर है, अपने आप को अमेंड कर लेता है, अपने आप को ब्लेंड कर लेता है थोड़ा सा। हाँ, 3 नंबर्स को अपना कोई डोमिनेटिंग इंसान नहीं चाहिए, जो कि 3 नंबर्स में आप में जैसे कि बहुत ज़्यादा ईगो होती है, ईगो जल्दी हर्ट हो जाती है आप लोगों की। आपको चीज़ें अपने तरीके से चाहिए, अपने हिसाब से चाहिए, तो उसके लिए थोड़ा सा ईगो क्लैश हो सकता है एक रिलेशनशिप में। इससे ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। आपको 5 नंबर ज़रूर अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि 5 के साथ आपकी एनर्जी इतनी मैच नहीं होगी। हाँ, 5 के साथ यू कैन बी वेरी गुड फ्रेंड्स विद द 5 नंबर, बट उसके बाद एक लॉन्ग टर्म अगर मैं कमिटमेंट रिलेशन की बात करूँ तो उसमें थोड़ा सा इट्स लाइक फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स है। एक
स्टेबल रिलेशनशिप थोड़ा मुश्किल है। बाकी वो न्यूमरोलॉजी चार्ट में बाकी नंबर्स भी देखते हैं हम लोग, तो उस हिसाब से अगर बैठ जाए तो बैठ जाए, पर अदरवाइज आई वोंट रिकमेंड। You attract people who are, who are a bit shy in nature, who are a bit quiet in nature, because like opposite attracts, they are inspired to see you कि यार कोई इतना एंटरटेनिंग कैसे हो सकता है, कोई इतना कॉन्फिडेंट कैसे हो सकता है, हाउ कैन अ पर्सन हैव सो मेनी स्किल्स इन देम। तो वो आपके टैलेंट से, आपकी वाइब्रेंस से, आपके जॉयफुल नेचर से लोग अट्रैक्ट होते हैं, आपके सेंस ऑफ ह्यूमर से लोग अट्रैक्ट होते हैं, आपकी प्रीचिंग से भी कई लोग अट्रैक्ट होते हैं जिनको नॉलेज पसंद है, जिनको नॉलेज गेन करना पसंद है, जस्ट लाइक नंबर 1 एंड नंबर 8, सो दे आर अट्रैक्टेड बाय यू। एंड सम पीपल आर जस्ट अट्रैक्टेड बाय द वे यू फाइंड दीज happy optimistic things in the most negative situations, like just like number 8। so number 8 के साथ आपकी compatibility बहुत अच्छी रहेगी, because 8 will give you that loyalty that you demand in a relationship, और आप 8 को वो spark दोगे उनकी लाइफ में जो उनकी लाइफ में थोड़ा सा मिसिंग होता है। I just love how these partnerships are formed, and I just love to see how people's charts interact with each other. It is so beautiful how numbers interact with each other। बट हाँ, आपका रिलेशनशिप ऑल इन ऑल यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट इतना ज़्यादा। हाँ, 21 के लिए थोड़ा सा दिक्कत है। अगर आपको कोई गाइडेंस चाहिए हो तो आप मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। मेरी डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई हैं, उसमें मेरा ईमेल आईडी है और मेरा इंस्टाग्राम का लिंक भी है, आप उस पर DM कर सकते हैं। यू कैन बुक अ पर्सनल रीडिंग विद मी। ऑल द बेस्ट गाइज, बाय बाय। अगर आप किसी महीने की 4th, 13th, 22nd या 31st को पैदा हुए हैं तो आपको रूल करता है राहु। इस वजह से यू गाइज डिमांड स्टेबिलिटी इन अ रिलेशनशिप। आपको स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है इन अ रिलेशनशिप। आपको चाहिए कि हाँ, इफ़ अ पर्सन इज़ इन द रिलेशनशिप ही इज़ इन इट फॉर लॉन्ग, ठीक है। आपको वो सिक्योरिटी चाहिए कि नहीं वो है मेरे पास। आपको ये बार बार यू नीड टू आपको एक ना अंदर दिलासा चाहिए कि नहीं वो है, चाहे वो उस इंसान से आए, आप खुद दो अपने आप को। पर हाँ, थोड़े से आप नंबर 4 यू आर बिट रिस्क टेकर, थोड़े एडवेंचरस हो जाते हो आप। थोड़ा सा अपने थोड़ा सा रिलेशनशिप में आप कई बार यू एंड अप टेकिंग द बैड डिसीजन, मतलब मोस्ट बैड डिसीजन इन relationships are I think by number 4s or by number 5s, but don't need to worry about it, ठीक है। थोड़ा सा आपको ये रहता है कि you become very thrill seeking in relationship। आपको होता है यार चल ट्राई करते हैं यार, कोई नहीं देखा जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा आप अनकन्वेंशनल टाइप के हो, ठीक है। तो आपको एक ऐसा पार्टनर चाहिए जो आपको एक अनकन्वेंशनलिटी को एक्सेप्ट करे, ठीक है। तो बहुत ही ट्रेडिशनल पार्टनर आपको नहीं सूट करेगा, क्योंकि आपको ट्रेडिशन से थोड़ा आप दूर भागते हो, थोड़ा आपको अनकन्वेंशनल थिंकिंग के साथ आप चलते हो, थोड़ा ब्रॉड माइंडेडनेस के साथ आप चलते हो, तो आपको वो चाहिए। बट हाँ, लॉयल्टी चाहिए, आपको स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी ज़रूर चाहिए एक रिलेशनशिप में, यू डिमांडेड, ठीक है। थोड़ा सा आपको ये रहता है कि यू बिकम वेरी थ्रिल सीकिंग इन रिलेशनशिप। आपको होता है यार चल ट्राई करते हैं यार, कोई नहीं देखा जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा आप अनकन्वेंशनल टाइप के हो, ठीक है। तो आपको एक ऐसा पार्टनर चाहिए जो आपको एक अनकन्वेंशनलिटी को एक्सेप्ट करे, ठीक है। तो बहुत ही ट्रेडिशनल पार्टनर आपको नहीं सूट करेगा, क्योंकि आपको ट्रेडिशन से थोड़ा आप दूर भागते हो, थोड़ा आपको अनकन्वेंशनल थिंकिंग के साथ आप चलते हो, थोड़ा ब्रॉड माइंडेडनेस के साथ आप चलते हो, तो आपको वो चाहिए। बट हाँ, लॉयल्टी चाहिए, आपको स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी ज़रूर चाहिए एक रिलेशनशिप में, यू डिमांडेड। थोड़ा आप प्रैक्टिकल तरीके से ज़रूर देखिएगा अपने रिलेशनशिप को, टू अवॉइड दोज बैड डिसीजंस। प्रैक्टिकल तरीके से मतलब कि इफ द पर्सन इज़ family oriented, or the person is earning well, the person is stable in life, has a good family, is there for you, is putting those efforts, rather than just going with the feelings, rather than just going with the attraction thing, उसको अवॉइड करके थोड़ा प्रैक्टिकल थिंग्स, थोड़ा लॉन्ग टर्म थिंग्स पे फोकस करोगे तो यू विल बी एबल टू मेक बेटर डिसीजंस फॉर योरसेल्फ। क्योंकि वैसे भी आपके ओपिनियंस बाकियों से थोड़े अलग होते हैं, तो आप इतनी ईजिली यू डोंट गिव इन विद अदर पीपल्स ओपिनियंस, तो इसलिए बेटर टू हैव योर ओन बेटर जजमेंट, है ना, ताकि दूसरों की सुननी ना पड़े। तो इसलिए अपने डिसीजंस खुद लेने के लिए थोड़ा प्रैक्टिकल थिंकिंग से जाओगे तो आप अच्छा पार्टनर अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लोगे। 4 और 9 की कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी होती है।
4 और 1 की कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी होती है। आप 4 और 1 आप लोग चाहे तो काम भी साथ में कर सकते हो, बीइंग लाइफ पार्टनर्स एंड बिजनेस पार्टनर्स एज वेल। बिजनेस पार्टनर की बात है तो 4 और 8 की कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी है एज लाइफ पार्टनर, एज बिजनेस पार्टनर्स। 8 नंबर आपको वो स्थिरता देता है लाइफ में, वो स्टेबिलिटी देता है और वो थोड़ा ठहराव देता है। बट हाँ, 8 नंबर इज़ वेरी ट्रेडिशनल, तो वो थोड़ा क्लैशिंग हो जाता है। अगर आप ट्रेडिशनल टाइप के हो तो 8 नंबर ठीक है, अगर आप अनकन्वेंशनल थिंकिंग वाले हो अवॉइड 8 बेटर, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, आपका 1 के साथ अच्छा चलेगा। 1 इज़ वेरी प्रोग्रेसिव इन नेचर। आपका 5 के साथ नहीं अच्छा चलेगा। 5 एंड 4 का मैच नहीं बैठता है। 4 एंड 2 का मैच बहुत अच्छा बैठता है। 4 एंड 2 आर वेरी ब्यूटीफुल। 2 नंबर आपकी लाइफ में वो केयर, वो लव, वो स्पार्क लेकर आएगा दैट यू रिक्वायर सो मच, और वो क्रिएटिव इंस्टिंक्ट भी लेकर आएगा, वो इंट्यूशन लेकर आएगा, जहाँ पे आप कई बार प्रैक्टिकली यू कैन मेक आउट थिंग्स, बट देन देयर कम्स दिस इंट्यूशन and everything is clear. So 2 is good number for you. 2 is very giving also. 2 is also love family person just like you guys. तो वो बैठता है, अच्छा compatibility fit होती है. You guys in a relationship are very you put lots of efforts in the relationship. आप literally you do the work कि खाना बनाना या किसी के लिए कुछ चीज़ करना, लाइक प्रैक्टिकल थिंग्स यू डू। ये नहीं कि सिर्फ बातों से आप बहला रहे हो, सुना रहे हो ना, एफर्ट्स, मतलब बीइंग देयर, ऑलवेज बीइंग देयर। तो आपको भी ऐसा ही पार्टनर चाहिए जो वही नहीं करे कि वो भी ऐसा करे कि बीइंग देयर ऑलवेज एंड ऑल टाइम, पर एटलीस्ट आपके एफर्ट्स को एक्नॉलेज करे। आपको बस एक्नॉलेजमेंट चाहिए, बस वहाँ पे आप खुश हो जाते कि हाँ उसने देख लिया कि मैंने ये किया है, इतना ही बहुत है। वो ये बहुत होता है आपको मोटिवेट करने के लिए टू डू मोर। पर जहाँ पे ये चीज़ भी नहीं है ना, वहाँ पे आप कहते हो यार किसके लिए कर रही हूँ मैं, वाई एम आई डूइंग दिस, मतलब क्यों कर रही हूँ मैं। तो इसलिए आपको तब लगती है बात। आप आउटकास्ट लोग भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हो बिकॉज ऑफ दैट अनकन्वेंशनल थिंकिंग। तो हो सकता है आउटकास्ट एज एन कि जिनका जैसे रिलीजन आपसे अलग हो, या जिनका कल्चरल डिफरेंस हो आपके साथ, या जोग्राफिकल डिस्टेंस हो आपके साथ, ऐसे लोगों को आप ज़्यादा अट्रैक्ट करते हो अपनी तरफ। तो अगर ऐसा कोई है आपकी लाइफ में तो मतलब कि वो हो सकता है। यू आर वेरी वेरी रिस्पॉन्सिबल इन रिलेशनशिप, जब मतलब आप किसी भी चीज़ की एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हो। मतलब हो सकता है इन लाइक वो कोर्टशिप वाले पीरियड में आप फिर भी ठीक रहो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले फेज में आप फिर भी चलो दे रहे हो, पर हाँ एक लिमिटेड तरीके से। बट एक बार शादी हो जाए, यू नो दैट ओके दिस इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी नाउ, तो आप बिल्कुल मतलब यू लिव फॉर योर फैमिली, मतलब फॉर द पीपल यू लव। चक्कर में ना आप अपने आप को भूल जाते, स्पेशली योर हेल्थ। ये मैं बार बार बोलती हूँ 4 नंबर्स को कि भाई अपने आप को मत भूलो, अपने आप को भी याद रखो। आप ओरिजिनल मतलब इनिशियली थे, उन्हीं के साथ तो वो इंसान अटैच हुआ था ना। अगर आप अपने आप को ही भूल जाओगे तो वो रिलेशनशिप कहाँ जाएगा। इसलिए अपने आप पे भी ध्यान दिया करो, अपनी हेल्थ पे, अपने शरीर पे, अपने डिज़ायर्स पे। यू हैव टू फोकस ऑन दैट टू। आप बैलेंस कर लोगे, आप सब मैनेज कर लोगे, बट हाँ अपने आप को नहीं भूलना है। अपने साथ साथ अपने रिलेशनशिप का भी ध्यान रखना है, अपनी ड्यूटीज़ का भी आप ध्यान रख लोगे, सब चीज़ का ध्यान रख लोगे। पर पहले अपना तो रखो, क्योंकि आप ही नहीं रहोगे ठीक तो आप कैसे ध्यान रखोगे दूसरी चीज़ों का। तो इसलिए ये बात याद रखनी है आपने। दूसरी चीज़, जो 22 नंबर्स होते हैं वो लोग बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये मास्टर नंबर है तो इसलिए ये लोग बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं अपने एनवायरनमेंट से, ठीक है। तो आप लोगों के लिए स्पेशली एन अग्रेसिव पार्टनर इज़ नॉट द वन फॉर यू, ठीक है। जो नंबर 9 आपको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा डोमिनेटिंग अग्रेसिव एनर्जी आपके आसपास हो तो आप वर्क नहीं कर पाते हो, आपको वो बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग लगता है। मतलब इट विल डैमेज यू फ्रॉम द इनसाइड, ठीक है। तो अवॉइड दीज नंबर्स, ठीक है। रिलेशनशिप्स में आप प्लीज़ अपनी इंट्यूशन के साथ चलना, अपनी पर्सनल लाइफ की तरफ भी ध्यान दो, बिकॉज
यू डोंट नो बट यू नीड दैट। आपको लगता है कि नहीं काम हमारी खुशी है, काम से हमारा चल रहा है, हम खुश हैं अपने काम के साथ, बट नहीं, आपको चाहिए वो रिलेशनशिप। आप एक बार रिलेशनशिप में आकर तो देखो, उस सही पार्टनर के साथ आकर तो देखो, यू विल नो दैट आप में क्या दूसरी साइड भी है, विच इज़ वेरी ब्यूटिफुल। ठीक है, तो आई होप यू फाइंड अ वेरी गुड पार्टनर, अ वेरी ब्यूटिफुल पार्टनर, अ वेरी ब्यूटिफुल रिलेशनशिप फॉर योर सेल्फ। अगर आपके पास कोई प्रोस्पेक्ट है, आपको चेक करवाना है कि यार इनके साथ हमारा कैसा रहेगा, क्या सही बनेगा, क्या आर वी गोइंग इन द राइट डायरेक्शन, तो आप मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी डिटेल्स दी हुई हैं, कांटेक्ट कर लीजिए आप उन डिटेल्स पे। मेरा इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, मेरा ईमेल आईडी दिया हुआ है, वहाँ से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और मेरे साथ एक रीडिंग बुक कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट गाइस, बाय बाय। जो लोग किसी महीने की 5th, 14th, 23rd को पैदा होते हैं, उन लोगों को रूल करता है मर्क्यूरी। तो आप लोग बहुत ही ज़्यादा प्रोग्रेसिव टाइप के हो, बहुत ही ज़्यादा इंटेलेक्चुअल हो, बहुत ही ज़्यादा फास्ट स्पीड पे चलते हो आप लोग। तो इसलिए आपको भी ऐसा पार्टनर चाहिए जो खुद भी फास्ट स्पीड पे चलता हो, वरना वो पीछे रह जाएगा और आप बहुत आगे निकल जाओगे। आपको इंटरफेरेंस नहीं पसंद अपने रिलेशनशिप में, आपको किसी भी चीज़ में एक्चुअली इंटरफेरेंस नहीं पसंद कि कोई आपको बोले कि ये ऐसे ऐसे करना है। आपको चाहिए कि भाई मैं अपने तरीके से करूँगा सब कुछ, क्योंकि मेरे को पता है मैं ज़्यादा स्मार्ट हूँ, मैं ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकता हूँ ये चीज़। इसलिए आपको एक ऐसा पार्टनर चाहिए जो आपको स्पेस दे। बहुत ही क्लिंगी पार्टनर्स नहीं चलेगा आपको। इसलिए आपके साथ नंबर 1s, नंबर 7s बहुत अच्छे जाते हैं, 9s बहुत अच्छे जाते हैं आपके साथ, क्योंकि ये सब ऐसे लोग हैं जो खुद भी इंडिपेंडेंट है, अपनी लाइफ में बिजी रहते हैं, काफ़ी एक्टिव हैं, काफ़ी स्मार्ट हैं और क्लिंगी नहीं है। अपना भी स्पेस चाहते हैं ये लोग, क्योंकि अपनी लाइफ में काफ़ी बिजी होते हैं। तो इसलिए आपके लिए ऐसे पार्टनर बेस्ट रहते हैं। स्पेशली नंबर 1s के साथ आपका इंटेलेक्चुअल लेवल बहुत मैच होता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है आप लोगों को एक दूसरे से, बहुत दोनों ही बहुत नॉलेजेबल हो, बहुत नॉलेज मिलती है एक दूसरे से, एंड यू ग्रो टुगेदर। नंबर 7s के साथ इसलिए आपको अच्छा है क्योंकि आप ट्रैवलर टाइप के हो, आपको अपने हिसाब से कहीं पर भी चलना अच्छा लगता है। एंड 7 इज़ लाइक 7 डज नॉट बॉदर मच, 7 अपने जोन में भी खुश रहता है। उससे आप लोगों का इंटेलेक्चुअली यू विल मैच वेरी वेल, बहुत इंटेलेक्चुअली स्टिमुलेटिंग होगा आपका रिलेशनशिप, मेंटली स्टिमुलेटिंग होगा, मेंटली अट्रैक्ट करोगे एक दूसरे को, इंटेलेक्चुअली अट्रैक्ट करोगे एक दूसरे को। विद 9 नंबर्स देयर इज अ स्पार्क इन यू, यू विल बी लाइक ट्रैवल बडीज, मतलब अब यू विल ट्रैवल द वर्ल्ड टुगेदर, यू विल एक्सपीरियंस थिंग्स बिकॉज बोथ आर वेरी एडवेंचरस। बट हाँ, इस चीज़ का ध्यान रखना कि रिलेशनशिप ज़्यादा वॉलेटाइल ना हो। वो बाकी नंबर्स क्या हैं चार्ट में उसका देखना पड़ता है थोड़ा। नंबर 4s, नंबर 8s ये ऐसे नंबर्स हैं जो स्थिरता चाहते हैं अपनी लाइफ में, स्टेबिलिटी चाहते हैं। अगर आप उस टाइप के 5 हो कि आपके चार्ट में और भी नंबर्स हैं जो आपको थोड़ी स्टेबिलिटी ओरिएंटेशन देते हैं, तो गो विद द 4 and 8, गुड। बट अदरवाइज अगर आपको एकदम you want to just explore the world and be free, तो 4 और 8 को आप अवॉइड करना कि वो नहीं जमेगा आपके साथ। दूसरी चीज़, आप लोग बहुत ज़्यादा एक्सप्लोरेटिव होते हो, एक जगह पे आपका मन ज़्यादा देर टिकता नहीं है बिकॉज यू गेट बोर्ड वेरी इजीली। ठीक है, तो यू ट्राई टू मूव ऑन फ्रॉम थिंग्स वेरी फास्टर। बट हाँ, रिमेंबर इन लाइफ दैट टू हैव अ गुड रिलेशनशिप यू हैव टू स्टॉप समवेयर, बिकॉज एक रिलेशनशिप का क्रस्ट होता है स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, लॉयल्टी। तो अगर आपको एक अच्छा रिलेशनशिप चाहिए तो आपको ये चीज़ें प्रोवाइड करनी पड़ेंगी, नो मैटर हाउ हार्ड इट इज़ फॉर यू। तो बट दिस विल मेक योर रिलेशनशिप वेरी ब्यूटिफुल ऑल्सो। आपके हाथ से एक अच्छा इंसान ना चला जाए एक्सप्लोर करने की कोशिश में कि हाँ इससे कोई बेटर मिल सकता है, या क्या पता वो इंसान इससे बेटर है। तो उस चीज़ पे थोड़ा ध्यान रखना। डोंट लेट गो ऑफ अ पर्सन हु इज़ वेरी गुड फॉर यू, हु इज़ मतलब डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स फॉर यू, जो कि कोई और नहीं करेगा। तो इस चीज़ का हमेशा उस चीज़ को एक्नॉलेज करना, उस इंसान के एफर्ट्स को एक्नॉलेज करना, टू हैव देम इन योर लाइफ फॉर अ लॉन्ग टाइम। आप एक रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा स्पार्क लेकर आते हो, मतलब देर इज़ नेवर अ डल मोमेंट विद यू, you are always on the go, you are always very youthful, you are always full of energy, you dominate your partner। थोड़ा ये है आप में कि 5 numbers dominate their partner because you guys are dominating, it is like
इट इज़ योर ऑरा। तो थोड़ा हो सकता है आपका अपने पार्टनर के साथ ईगो क्लैश हो, बट हाँ वो टल भी सकता है थ्रू गुड अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। विद टाइम इट विल ब्लेंड, और you guys can communicate with each other that this thing hurt me, please don't say it again like that, you can say it some other way so that it does not offend me। ऐसे करके आप बात कर सकते हो ताकि एक अच्छा रिलेशनशिप रहे। गुड पॉइंट अबाउट यू इज योर कम्युनिकेशन। आपका कम्युनिकेशन आपके रिलेशनशिप का फाउंडेशन बनता है। बस 5 नंबर्स आर बेस्ट इन कम्युनिकेशन। आप सब चीज़ बोल देते हो, अपने अंदर कुछ नहीं रखते हो, तो वो ना कुछ ग्रजेस नहीं है आपके अंदर, आप बोल के बात खत्म करते हो। एंड इट इज़ अ वंडरफुल ट्रेट अबाउट यू गाइस, बिकॉज आप चीज़ों को अंदर नहीं रखते तो चीज़ें पॉइजन नहीं बनती है, टॉक्सिक नहीं बनती है, वो ख़त्म हो जाती हैं वहीं पे। एंड देयर इज़ अगेन दिस फ्रेश एनर्जी, इसलिए आप वो यूथफुल एनर्जी मेंटेन करते हो अपने रिलेशनशिप में, वो डलनेस नहीं लाने देते हो, बिकॉज आप चीज़ों को पकड़ के नहीं रखते हो, लेट गो कर देते हो या बोल देते हो। यू वॉन्ट अ पार्टनर हु इज़ नॉट दैट टॉकेटिव, बिकॉज यू गाइज आर वेरी टॉकेटिव। आई वुड सजेस्ट कि आप नंबर 5 को अवॉइड कीजिए, बिकॉज वरना बहुत अनस्टेबल रिलेशनशिप हो जाएगा, क्योंकि दोनों की काफ़ी अनस्टेबल एनर्जी हो जाती है। इफ़ यू आर नंबर 14 देन आपको सच में बहुत डिफ़िकल्ट होता है एक इंसान के साथ लंबे टाइम तक एसोसिएट करना, लंबे टाइम तक इंसान के साथ रहना, बिकॉज आपको अपनी इंडिपेंडेंस भी चाहिए पर आपको स्टेबिलिटी भी चाहिए, तो आप उसमें काफ़ी जगल करते हो। सो ट्राई टू फाइंड अ मिड बैलेंस, ट्राई टू कम्युनिकेट थिंग्स विद योर पार्टनर, ताकि आप एक सोल्यूशन निकाल सको रादर देन अपने ही अंदर उस चीज़ में जगल होते रहो। यूज योर स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स, ठीक है। अगर हम 23 की बात करें तो आप लोग काफ़ी डोमिनेटिंग होते हो अपने पार्टनर के लाइफ में, तो आपको एक एडजस्टिंग पार्टनर मिले ये बहुत आपके लिए ब्लेसिंग है। तो अगर आपके पार्टनर ऐसा है, अगर कोई इंसान है आपकी लाइफ में जो काफ़ी एडजस्टिंग है, जो काफ़ी कोऑपरेटिव है आपके साथ, जो समझता है आपकी बात को, बुरा नहीं मानता, तो भाई होल्ड ऑन टू देम, ठीक है, उनको जाने मत देना कहीं पे भी। ट्राई टू डू एक्टिविटीज़ इन योर रिलेशनशिप विद योर पार्टनर, वो आपका स्पार्क मेंटेन करेगा और आपको भी अपने पार्टनर के साथ एंगेज रखेगा। ट्राई टू मेक एवरी डे अ न्यू एक्सपीरियंस विद योर पार्टनर। उसी पार्टनर के साथ नई चीज़ें ट्राई करोगे तो फिर आपको कोई और इंसान की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। इट इज़ योर ड्यूटी, बिकॉज यू आर द 5 नंबर। आपकी ड्यूटी है अपने इस रिलेशनशिप में स्पार्क मेंटेन करना, बिकॉज यू आर गुड एट इट। तो स्टार्ट डूइंग दैट। दैट वॉज ऑल फॉर नंबर 5। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से देखकर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, वहाँ पे मेरा ईमेल आईडी दिया हुआ है और साथ ही साथ मेरा इंस्टाग्राम पे पेज का लिंक दिया हुआ है, आप डीएम कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पेज पे एंड यू कैन बुक अ स्लॉट विद मी। ऑल द बेस्ट गाइज, बाय बाय। हाय ऑल, अगर आप किसी महीने की 6th, 15th या 24th को पैदा हुए हैं तो आपको रूल करता है वीनस। यू गाइज आर द एपिटमी ऑफ लव, मतलब रिलेशनशिप में क्या कैसे बैलेंस करते हैं, अपने स्पाउस का ख्याल कैसे रखते हैं, अपने पार्टनर की कैसे केयर करते हैं, अपना लव कैसे एक्सप्रेस करते हैं, कोई आपसे सीखे। यू आर गाइज आर वेरी गिविंग, वेरी नर्चरिंग, वेरी आपकी लविंग कैपेसिटी इज़ वेरी डीप। तो इसलिए आपके साथ हमेशा आपको एक ब्लेसिंग मिलेगी कि आपको अपनी लाइफ में ट्रू लव तो ज़रूर मिलेगा, बिकॉज ऑफ योर गिविंग एंड सैक्रिफाइसिंग एंड लविंग नेचर। आप लोग रिस्पॉन्सिबल भी बहुत होते हो, तो आप अपने पार्टनर की फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो। इसलिए आपको ऐसा पार्टनर चाहिए जो आपके साथ रिलेशनशिप में खुद भी एफर्ट्स डाले, क्योंकि आपके लिए गिविंग एंड रिसीविंग का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सिर्फ गिव करते रहोगे और सामने से कुछ नहीं आएगा तो वो रिलेशनशिप लंबा नहीं चल पाएगा। इट विल ओनली ड्रैग एंड यू विल बी ड्रैगिंग इट, तो आप पे सारा भार आएगा। और अगर आप सिर्फ लेते रहोगे, फॉर ग्रांटेड लोगे अपने पार्टनर को, कुछ यू आर नॉट गिविंग एनीथिंग, तो फिर वो उस रिलेशनशिप का कोई भार आप पे आएगा और वो भी ज़्यादा टाइम नहीं चल पाएगा। गिविंग एंड रिसीविंग का बैलेंस होने के लिए आपको ऐसा पार्टनर चाहिए, एक तो जो लॉयल हो, हु इज़ इन इट, कि हाँ आपको पता है कि आप जो इतने एफर्ट्स डाल रहे हो बाल्टियाँ भर भर के, वो फ्रूटफुल हैं, वो कहीं नहीं जा रहा, पानी वहीं पे है, आपके पास है, ठीक है। इट इज़ प्रोडक्टिव एफर्ट, ठीक है। और दूसरी चीज़, ऐसा कोई पार्टनर जो
सैक्रिफाइसिंग भी हो, ये नहीं कि आप ही सैक्रिफाइस करे जा रहे हो, एटलीस्ट आपके एफर्ट्स, आपके सैक्रिफाइसेस को एक्नॉलेज करें, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप सैक्रिफाइस ना करो, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं आप कॉम्प्रोमाइज सैक्रिफाइस तो करते ही हो। एंड हर रिलेशनशिप में ऐसा होना भी चाहिए, तभी तो आपको एपिटमी ऑफ लव कहा जाता है कि कोई रिलेशनशिप कैसे करते हैं आपसे सीखे। So you guys are very beautiful, very charming, very loving. You attract people very easily. Magnet है आपके अंदर, आप बहुत easily लोगों को अपनी तरफ attract कर लेते हो। बट हाँ, इसमें गलत लोग भी आ जाते हैं, सही लोग भी आ जाता है। उसमें डिफरेंस कैसे करे जाए, कौन है मेरे लिए बेस्ट? तो 6 नंबर को 5 नंबर्स अवॉइड करने चाहिए, 6 नंबर्स को 9 नंबर्स अवॉइड करने चाहिए, क्योंकि आपको ना बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग एनर्जी, बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स, ये सब आपको पसंद नहीं है। आपको हार्मनी पसंद है, आपको पीस पसंद है। इसलिए आपके लिए नंबर 2s, नंबर 1s, नंबर 3s बहुत अच्छे हैं, बिकॉज दे ऑल पुट इन दैट एफर्ट। नंबर 4 इज ऑल्सो वेरी गुड फॉर यू, बिकॉज दीज ऑल numbers put in practical efforts, they are very commitment oriented, they are in it for life, वो वहीं पे रहेंगे, वो कहीं नहीं जाते। आपका 9 नंबर्स के साथ बहुत अट्रैक्शन होता है, बिकॉज मार्स एंड वीनस ऑपोजिट एनर्जीज हैं, बहुत अट्रैक्शन है। बट हाँ, 9 नंबर्स के साथ ये ख्याल रखना कि बहुत ही अग्रेसिव पार्टनर आपके लिए दिक्कत कर सकता है, क्योंकि दैट एनर्जी इज वेरी ओवरवेलमिंग फॉर यू, आप नहीं झेल पाते हो कई बार। नंबर 6, वैसे तो आपको मतलब कोई आपको दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है अपने रिलेशनशिप के बारे में, अपने लव के बारे में। यू आर ब्लेस्ड विद अ ब्यूटीफुल रिलेशनशिप इन योर लाइफ। इट्स जस्ट दैट यू नीड टू फिगर आउट द पर्सन, बिकॉज बहुत चांसेस हैं कि आप गलत इंसान के साथ एंड अप हो जाओ, बिकॉज आपको ना रिलेशनशिप चाहिए अपनी लाइफ में, बिकॉज यू आर वेरी फैमिली ओरिएंटेड एंड वेरी पार्टनरशिप ओरिएंटेड। एक इंसान चाहिए आपको अपने साइड में टू कंप्लीट योर सेल्फ, अपने आप को कंप्लीट महसूस करने के लिए। पर इस चक्कर में डोंट गेट डेस्परेट एवर, बिकॉज आपके सामने सबसे पहले सबसे बेकार क्वालिटी के इंसान आएंगे, उसके बाद धीरे धीरे अच्छी क्वालिटी के आएंगे। तो वो बेकार क्वालिटी को हमेशा डिस्कार्ड करना है, ठीक है, उनके साथ नहीं जाना है आउट ऑफ डेस्परेशन कि हाँ चल अभी इसी से काम चला लेते हैं, नहीं, क्योंकि आप बहुत एनर्जी डालते हो और वो सारी एनर्जी आपकी फिर वेस्ट है। तो इसलिए वेट करो, बढ़िया आ रहा है यार, बढ़िया प्रोडक्ट आ रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है, बढ़िया बंदा आएगा लाइफ में, उनको चेरिश करो, उनके लिए वो स्पेस, वो लव, वो एनर्जी बचा के रखो, प्रिजर्व करके रखो for that lucky person, because yes, your partner is going to be very lucky to have you in your life, क्योंकि आप रिलेशनशिप का एक एक कोने से उसको वाकिफ करते हो कि क्या 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 होता है। यू आर ब्यूटिफुल इन रिलेशनशिप, एंड एक रिलेशनशिप में होने के बाद यू विल फील कि हाँ आप खुद कितना अच्छा महसूस कर रहे हो, आप खुद कितना ग्रोन महसूस कर रहे हो, ओनली आफ्टर अ गुड रिलेशनशिप। बेसिकली ऐसा रिलेशनशिप जिसमें इक्वल पार्टनरशिप हो, यू बोथ आर इक्वल्स, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक ही बंदा सारा एफर्ट डाले जा रहा है, दूसरा नहीं डाल रहा ना। अगर आपका एक इक्वल पार्टनरशिप वाला रिलेशनशिप है, देन दैट इज द बेस्ट थिंग यू कैन हैव इन योर लाइफ, बिकॉज इट इज इन कंप्लीट अलाइनमेंट विद योर नंबर, ठीक है, बिल्कुल कंप्लीट अलाइनमेंट में है, बिल्कुल ब्लेसिंग की तरह मिला है वो आपको। तो उसको हमेशा मेंटेन रखना, हमेशा चेरिश करना। दूसरी चीज़, आप लोग एक रिलेशनशिप में आने के बाद कई बार ओवर पॉजेसिव हो जाते हो, बिकॉज यू नो दैट यू पुट इन सो मच फॉर इट। तो आपको होता है कि अब ये इंसान कहीं जाए ना मेरे हाथ से, कहीं दूर ना चला जाए मेरे से, तो आप कई बार ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हो। बट नहीं, ट्रस्ट द पर्सन, अपने अंदर आपको ट्रस्ट लेकर आना है। ट्रस्ट द पर्सन, एक बार टेस्ट करके फिर ट्रस्ट द पर्सन। अगर मेरा है ना तो ये कहीं नहीं जा सकता, कहीं नहीं जा सकता ये, और अगर ये कहीं चला गया तो ये मेरा नहीं है, बिकॉज आई डोंट डिजर्व सच अ पर्सन जिसकी मुझे टेंशन लेनी पड़े हर वक्त, ये कहीं चला ना जाए, ये कहीं चला ना जाए, ठीक है। इसलिए 5 को अवॉइड करना। ही इज़ वेरी गुड नंबर फॉर यू, 1 इज़ वेरी गुड फॉर यू, 4 इज़ वेरी गुड फॉर यू, 8 इज़ वेरी गुड फॉर यू, मतलब सारे अच्छे यार आपके लिए, बस 5 को अवॉइड करना है।
पर 15 की बात करते हैं, जो लोग 15 को पैदा होते हैं, तो आप लोगों का अलग कश्मकश चलती है कि आप लोग को रिलेशनशिप भी चाहिए, बट आप लोग को रिलेशनशिप अपने तरीके से चाहिए कि मेरे हिसाब से होना चाहिए, जब मैं चाहूँ तब ऐसा हो, जब मैं चाहूँ तब वैसा हो। तो हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप में बहुत ब्रेकेजेस भी आती हों, या मल्टीपल पार्टनर्स आपने चेंज करे हो, या 2-3 ट्रायल्स हुए हों आपके, ऐसा कुछ हुआ हो लाइफ में। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि आपको रिलेशनशिप तो चाहिए, पर आपको अपना फ्रीडम भी चाहिए, अपनी वो नॉन इंटरफेरेंस भी चाहिए, पर उसकी तरफ से आपको फुल इन्वॉल्वमेंट चाहिए। अपनी तरफ से आप कभी भी बैकआउट कर जाओ, मतलब वो थोड़ा क्योटिक हो जाता है। ट्राई टू ब्रिंग इन अ बैलेंस्ड एनर्जी इन द रिलेशनशिप। ठीक है कि अगर आपको स्पेस चाहिए तो आप दूसरे इंसान को भी दो, अगर आपको स्पेस नहीं चाहिए तो आप वो चीज़ डिमांड करो, तब डिमांड करो। ठीक है, ये नहीं कि खुद तो अपना आराम से लगे हुए हैं और दूसरे से हर चीज़ एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं। मिरर करेगा जी आपका, 6 नंबर्स का हर चीज़ मिरर करता है। मेरे इंस्टाग्राम पेज पे ये वीडियो भी देख सकते हैं, मिरर इफेक्ट वाली। यू गाइज मिरर योर रिलेशनशिप बिकॉज ऑफ दिस वीनस एनर्जी, बैलेंस एनर्जी। ठीक है, तो जैसा आप करोगे वैसा ही दूसरा बंदा करेगा, जैसे आप अपनी एनर्जी पुट इन करोगे वैसा ही दूसरा बंदे करेगा। अगर आप ओवर एनर्जी पुट इन करोगे तो वो उसकी एनर्जी छिप जाएगी, डल हो जाएगी और वो गायब हो जाएगी। तो इसलिए ओवर एफर्ट्स पुट इन करोगे तो वो आपको फॉर ग्रांटेड लेगा। अगर आप उन इंसान को फॉर ग्रांटेड लोगे तो वो ज़्यादा देर ये चीज़ झेल नहीं पाएगा। तो इसलिए बैलेंस लेकर आना अपने रिलेशनशिप में, क्योंकि यू आर गुड एट इट, यू आर गुड एट ब्रिंगिंग बैलेंस, सो व्हाई नॉट। So all the best guys, I hope you find your true love, I hope you find a beautiful relationship for yourself, I hope you find that completeness for yourself. अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए हो तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से देखकर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, वहाँ मेरा ईमेल आईडी दिया हुआ है, मेरा इंस्टाग्राम पेज का लिंक दिया हुआ है, उस पर आप डीएम कर सकते हो एंड यू कैन बुक अ स्लॉट विद मी। ऑल द बेस्ट, बाय बाय। हाय गाइस, अगर आप किसी महीने की 7th, 14th या 25th को पैदा हुए हैं तो आपको रूल करता है केतु। इस वजह से यू गाइज आर वेरी इमोशनल पीपल, वेरी मिस्टीरियस पीपल, वेरी मैग्नेटिक पीपल ऑल्सो। आप लोगों की तरफ लोग ऐसे आकर्षित होते हैं बिकॉज ऑफ दिस मैग्नेटिक ऑरा यू हैव, बिकॉज ऑफ दिस 7 नंबर। बट यू आर वेरी पिकी, किसके साथ आप बात करना चाहते हो, किसके साथ आप बात नहीं करना चाहते हो, किसके साथ आप फ्रेंडशिप करना चाहते हो, किसके साथ आप सिर्फ बात ही करना चाहते हो, किसके साथ आप शेयरिंग करना चाहते हो, किसके साथ आप बस एक कैजुअल फ्रेंडशिप रखना चाहते हो। यू आर वेरी पिकी एंड यू आर वेरी कैलकुलेटिव अबाउट इट ऑल्सो, कि आप इतनी आसानी से किसी से ओपन अप भी नहीं करते हो। क्यों? बिकॉज आप लोग अपनी फीलिंग्स के बारे में बहुत प्रोटेक्टिव होते हो, बिकॉज यू नो दैट अंदर आपके देयर इज़ अ डीप ओशन ऑफ फीलिंग्स एंड यू फील वेरी डीपली। इसलिए आप कोशिश करते हो कि आप कम से कम फील करो, जो कि आपको पता है एक बार कोई फीलिंग आई देन इट इज़ इन यू फॉर अ लॉन्ग टाइम। इसलिए आप बहुत कॉशियसली अपने आप को अटैच करते हो लोगों के साथ, क्योंकि आपको पता है कि एक बार आप किसी से अटैच हो गए तो फिर आपका डिटैच होना इज़ वेरी टफ। तो इसलिए यू गाइज आर वेरी वेरी प्रोटेक्टिव अबाउट योर फीलिंग्स। कई बार आप दूसरों को बताते भी नहीं हो बड़ी आसानी से कि आप क्या फील कर रहे हो, क्या महसूस कर रहे हो। वो तो दूर की बात, कई बार आप अपने आप को भी नहीं बताते हो कि हाँ मुझे ये अच्छा लग रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। इसलिए आप लोगों को कोई ऐसा पार्टनर चाहिए जो आपको समझे। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट ट्रेट इन योर पार्टनर दैट यू मस्ट हैव। साथ ही साथ आपको एक स्टेबल पार्टनर भी चाहिए, क्योंकि आप बहुत फियरफुल होते हो, अंदर आपके बहुत फियर्स हैं, बहुत डाउट्स हैं, बहुत क्वेश्चंस हैं। तो आपको एक स्ट्रॉन्ग स्टेबल पार्टनर चाहिए हु इज़ इमोशनली स्ट्रॉन्ग एंड हु गेट्स यू ऑल्सो। बड़ा ही यूनिक कॉम्बिनेशन है ये, बट क्योंकि आप भी काफ़ी यूनिक हो तो आपके लिए तो बनता है। तो इसलिए आपके लिए नंबर 2 इज़ वेरी गुड, नंबर 1 इज़ वेरी गुड फॉर यू। जिन लोगों में भी इंट्यूशन होती है वो लोग आपके लिए बहुत अच्छे, कि आपके बिना कहे समझ जाएं कि भाई आपके अंदर क्या चल रहा है। आप बोलो कुछ और पर उनको पता चल जाए कि नहीं ये कह कुछ और रहे हैं पर ये कहना कुछ और चाहते हैं, ये असल बात तो नहीं कह रहे। वो असल बात क्या है वो इंट्यूटिवली महसूस कर ले। इसलिए आप लोगों के लिए 2 नंबर्स इज़ अ वेरी गुड मैच, वो समझ जाएंगे आपकी फीलिंग्स को। पर हाँ 2 नंबर भी वो 2 नंबर जो इमोशनली स्ट्रॉन्ग हो, जो इमोशनली वीक हो
वो ज़्यादा देर नहीं टिकेगा, क्योंकि वो भी बिगड़ेगा तो आप भी बिगड़ जाओ। एक अच्छा इंट्यूटिव पर्सन आपकी लाइफ में अगर आएगा तो आपकी लाइफ और उसकी लाइफ भी काफ़ी आसान हो सकती है। क्योंकि क्या होता है, आप लोग कम्युनिकेट नहीं कर पाते अपनी फीलिंग्स, आप लोग को कई बार समझाना नहीं आता कि व्हाट एग्जैक्टली यू आर फीलिंग, और उसके लिए सामने वाले का परसेप्टिव होना बहुत ज़रूरी है कि वो कुछ बातें खुद ही समझ जाए, बिना आपके कहे, बिना आपके समझाए, या थोड़ा सा समझाया एंड ही जस्ट गॉट इट, ओके आई गॉट इट, ओके आई गॉट इट, कि जो एम्पथाइज कर पाए एटलीस्ट। इसलिए 9 नंबर भी बहुत अच्छा है आपके लिए। पर हाँ, 9 नंबर की थोड़ी सी ओवरवेलमिंग एनर्जी हो जाती है, वहाँ पे अगर आपको थोड़ा कामनेस चाहिए तो डोंट गो फॉर इट। नंबर 4 भी अच्छा है आपके लिए, क्योंकि 4 नंबर आपको वो लॉयल्टी, वो सिक्योरिटी, वो स्टेबिलिटी देता है। एक बार 4 नंबर आपके लाइफ में आ गया, इट इज़ नॉट गोइंग एनीवेयर, नेवर एवर। और 4 नंबर्स की इंट्यूशन भी अच्छी होती है, इट इज़ अ गुड मैच फॉर यू। देन कम्स 8 नंबर। 8 नंबर इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड मैच फॉर यू। 8 नंबर भी बहुत लॉयल होते हैं, बहुत गिविंग होते हैं, बहुत सर्विस ओरिएंटेड होते हैं, बहुत ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं आपको। बट यूजुअली यू नो व्हाट नंबर यू एक्चुअली अट्रैक्ट 1 and 2, क्योंकि 2 नंबर अट्रैक्ट करते हो, क्योंकि वो भी इमोशनल, आप भी इमोशनल, वो इतना केयरिंग एंड इतना यू नो आउट अबाउट इट एंड सो करिज्मेटिक, एंड यू टू आर सो करिज्मेटिक। तो आप लोग एक दूसरे के एक दूसरे को एक स्पिरिचुअली अट्रैक्ट करते हो। कई बार आप एक दूसरे को सोल लेवल पर अट्रैक्ट करते हो। बट नंबर 9 इज योर ट्रू सोलमेट। नंबर 9 के साथ जो आपका कनेक्शन बैठेगा, ओहो, माइंड ब्लोइंग, वेरी गुड रिलेशनशिप, फुल ऑफ पैशन एंड फुल ऑफ लव एंड लाइट एंड स्पार्क्स। आप किसी भी नंबर के साथ ब्यूटीफुल रिलेशनशिप बना सकते हो। दिस इज अ जनरल रीडिंग, टेक व्हाट रेजोनेट्स, क्योंकि पूरा न्यूमरोलॉजी चार्ट देखते हैं हम लोग जब हम मैच मेकिंग करते हैं। ये तो सिर्फ बर्थ डेट से बता रही हूँ मैं, क्योंकि बाकी नंबर्स मुझे पता नहीं ना आपके। बट येस, आप अपने रिलेशनशिप में थोड़े से आप इनिशियली तो डेफिनेटली शाय होते हो, इतनी जल्दी बताते नहीं हो कि कैसा फील हो रहा है, क्या फील हो रहा है। यू फर्स्ट ऑब्जर्व कि हाँ बंदा ट्रस्टेबल है भी कि नहीं है। द पर्सन हैज़ टू गेन योर ट्रस्ट एंड ओनली देन विल यू ओपन up and share your thing, share your feelings, share your general feelings first। फिर धीरे धीरे और ट्रस्ट डेवलप होगा, आपको समझ आएगा कि हाँ ये इंसान मुझे समझता है। फिर आप अपनी असल फीलिंग्स उनको बताओगे और धीरे धीरे बताओगे। तो इसलिए आपको एक पार्टनर चाहिए हु हैज़ अ लॉट ऑफ पेशेंस, हु हैज़ अ लॉट ऑफ इंट्यूशन एंड हु इज़ देयर टू लिसन टू यू, बिकॉज यू लव प्रीचिंग। एक बार आप बोलना शुरू करते हो, यू वो जस्ट वॉन्ट everybody to just listen to you without a break। बड़ा मज़ा आता है आप लोगों को, नहीं? थोड़े से आप पिकी भी हो, चूजी भी हो, बट एक बार आप चूज़ कर लो अपना पार्टनर, फिर आप उसके लिए मतलब जान हाजिर है। तो बोल क्या चाहिए मैं अभी ला के देता हूँ। यू आर वेरी केयरिंग, वेरी नर्चरिंग एंड वेरी रोमांटिक ऑल्सो। आप ऐसी ऐसी चीज़ें करोगे उस इंसान के लिए, ऐसे ऐसे जेस्चर्स करोगे जो आज तक किसी ने नहीं किए होंगे, बिकॉज इट विल बी आउट ऑफ प्योर लव एंड इट इज़ जस्ट फॉर देम। क्योंकि आप किसी और के साथ ऐसे नहीं हो, इट्स जस्ट फॉर दैट वन पर्सन दैट यू आर द वे यू आर। बट हाँ, एक रिलेशनशिप में अगर आपको कहीं पे लगे कि हाँ कुछ प्रॉब्लम हो रही है, कुछ दिक्कत हो रही है, कहीं पे आपको लगे कि हाँ आपको अपने ऊपर कुछ वर्क करना है, तो अपने कम्युनिकेशन पे ज़रूर वर्क कीजिएगा। क्योंकि कई बार ना यू नीड टू से थिंग्स, बिकॉज अगर आपको सुनना पसंद है तो आपके पार्टनर को भी तो सुनना पसंद है कि हाँ अंदर क्या चल रहा है, किस बात से परेशान है, किस बात से परेशान नहीं है, क्या अच्छा लग रहा है, क्या अच्छा नहीं लग रहा है। कई बार इंसान नहीं समझ रहा है, तो हम इंसान हैं, भगवान तो है नहीं। तो कई बार यू शुड से थिंग्स। अगर आप बोल नहीं रहे हो तो आप लिख कर दे दो। अगर आप उनको नहीं देना चाहते हो लिख कर, तो आप कहीं और लिख कर रख दो। जस्ट लेट इट आउट, वरना वो अंदर रह के पॉइजन क्रिएट करता है, टॉक्सिसिटी क्रिएट करता है, फालतू की। इसकी ज़रूरत नहीं है, इट्स नॉट नेसेसरी एट ऑल। तो उसको बस लिख के जस्ट लेट गो ऑफ इट, बाहर जाने दो, ताकि वो एनर्जी स्पॉइल ना करे आपके ब्यूटीफुल रिलेशनशिप की। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा कम्युनिकेशन पे वर्क करो एंड एवरीथिंग एल्स इज जस्ट फाइन फॉर यू गाइज। यू विल हैव एन अमेजिंग पार्टनर। बस एक बार वो इंसान आपके स्क्रीनिंग टेस्ट में आ जाए, बस
तो ऑल द बेस्ट गाइज, आई होप यू फाइंड अ ब्यूटीफुल पार्टनर फॉर योर सेल्फ, आई होप यू फाइंड अ ब्यूटीफुल रिलेशनशिप फॉर योर सेल्फ। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से देखकर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी दिया हुआ है, साथ ही साथ मेरा इंस्टाग्राम पेज का लिंक दिया हुआ है जिस पे आप डीएम कर सकते हैं। यू कैन बुक अ स्लॉट विद मी। ऑल द बेस्ट, बाय बाय। हाय गाइज, अगर आप किसी महीने की 8th, 17th या 26 को पैदा हुए हैं तो आपको रूल करता है सैटर्न, और इस वजह से यू आर वेरी ट्रेडिशनल पीपल। मतलब आपका वैसे तो रिलेशनशिप में इतना ध्यान जाता नहीं है, जाता भी है तो तब जाता है अगर कोई कमिटमेंट ऑफर कर रहा हो। भाई यू आर वेरी प्रैक्टिकल इन योर स्क्रीनिंग कि हाँ प्रैक्टिकली कौन बैठ रहा है मेरे क्राइटेरिया में, क्या ये पर्सन लॉयल है, क्या ये पर्सन कमिटमेंट दे रहा है, क्या ये पर्सन सीरियस है अपनी लाइफ में, क्या ये पर्सन मुझे स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। मतलब ये ऐसे ऐसे क्राइटेरिया होते हैं आपके। एंड देन व्हेन यू ट्रस्ट कि हाँ ही विल पुट इन द एफर्ट, ही इज इन द रिलेशनशिप बिकॉज ऑफ दोज इंटेग्रिटी, बिकॉज ऑफ दोज ट्रू फीलिंग्स, तब आपको उस पर भरोसा होता है। तब आप कहते हो कि भाई हाँ चल ठीक है करते हैं, वरना आपको कोई शौक नहीं है ऐसे रिलेशनशिप में आने का और अपना दिमाग ख़राब करने का। सीधी बात करते हो आप, आपको फालतू चीज़ों में पढ़ना पसंद नहीं है बिल्कुल भी। आपको चाहिए भाई कमिटमेंट लाइफ में, एक लॉयल पार्टनर और एक ट्रेडिशनल लाइफ, ठीक है। बिकॉज यू आर वेरी ट्रेडिशनल एट हार्ट, ठीक है। चाहे आप कितने भी मॉडर्न बन जाओ, चाहे आप कितने भी टाइम के साथ आगे चले जाओ, बट अंदर से आप वो ट्रेडिशनल टाइप के ही हो। अगर आप रिलेशनशिप में आओगे तो आप वही ट्रेडिशनल एफर्ट्स डालोगे, वही केयर करोगे, वही रिस्पेक्ट दोगे अपने पार्टनर को, और आप एक्सचेंज में भी वही डिमांड करते हो, दैट रिस्पेक्ट एंड दैट एफर्ट। एफर्ट का मतलब ये कि यू आर नॉट, कि आप घबराते नहीं हो, ठीक है। आप रिलेशनशिप में आए हो, कोई गड़बड़ होती है ना तो आपको लगता है कि नहीं यार इस पर काम करना चाहिए, आप डर के भागोगे नहीं, आप उस पर वर्क करोगे, अपने आप को ब्लेंड करोगे, अपने पार्टनर को समझाओगे, यू विल वर्क फॉर इट, यू वॉन्ट गिव अप एंड रन अवे। आप भागने वाले में से हो ही नहीं, क्योंकि इसलिए आपको ऐसा पार्टनर चाहिए जो खुद स्टेबिलिटी लेकर आ रहा हो रिलेशनशिप में। आप अपने से ऑपोजिट लोग अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि आप बहुत ही स्ट्रेट हो, बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल टाइप का, तो आप इमोशनल लोग अपनी तरफ बहुत इजीली अट्रैक्ट कर लेते हो। नंबर 2s, नंबर 6 बहुत आसानी से अट्रैक्ट करते हो आप अपनी तरफ। नंबर 1s बहुत आसानी से अट्रैक्ट करते हो अपनी तरफ। नंबर 1s की चूँकि वो बड़े फ्री सोल्स होते हैं, बड़े स्पॉन्टेनियस होते हैं, यू अट्रैक्ट दोज पीपल इन योर लाइफ। नंबर 2 और नंबर 8 की बहुत अच्छी कंपैटिबिलिटी होती है, क्योंकि 2, 8 की लाइफ में वो दैट इमोशन, दैट रोमांस, दैट स्पार्क, वो करिश्मा लेकर आता है जो 8 की लाइफ में थोड़ा मिसिंग होता है, ठीक है। बट इट इज़ अ वेरी गुड पार्टनरशिप, क्योंकि आप 2 उसको वो लॉयल्टी, वो कमिटमेंट देते हो दैट 2 क्रेव्स फॉर। आप 2 उसको वो एफर्ट्स डाल के देते हो जो 2 कहीं से देख नहीं पाता है कि हाँ कोई मेरे लिए भी कुछ करे, ठीक है। तो आप भी यू पुट इन दैट एफर्ट, आप वर्ड से ज़्यादा अपने एफर्ट से दिखाते हो कि हाँ मैं हूँ यहाँ पे। आप हो सकता है दिन में 2 बार आई लव यू बोलो, बट आप 10 चीज़ें करोगे अपने पार्टनर के लिए, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। यू से बाय डूइंग इट, नॉट जस्ट सेइंग इट। आप जो कहते हो वो करते हो, जो नहीं कहते वो भी करते हो। इन एक्सचेंज देयर इज़ वन थिंग दैट यू वांट, दैट इज़ लॉयल्टी एंड सिक्योरिटी। उसके अलावा आपको कुछ नहीं चाहिए, आपको बस लॉयल्टी, सिक्योरिटी चाहिए, और आपको चाहिए कि आप अपनी गाड़ी चलाते रहो। आपको ये नहीं चाहिए कि आपकी गाड़ी में कोई रुकावट आए, कि आपके वर्क लाइफ में, आपके अपनी लाइफ में कोई रुकावट आए। बस बाकी सब ठीक, मतलब ये सब ठीक है। तो आपकी इतनी डिमांड्स है नहीं किसी रिलेशनशिप में। इट्स जस्ट दैट आपका काम ज़्यादा होता है बीइंग अ सर्टेन नंबर, क्योंकि यू आर गुड एट इट, यू आर वेरी गुड एट बैलेंसिंग रिलेशनशिप्स। आप रिलेशनशिप में एक फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जी का बैलेंस लेकर आते हो, कि फेमिनिन एनर्जी की आप नर्चर भी करते हो, मैस्कुलिन एनर्जी की आप प्रोटेक्टिव भी होते हो, प्रोवाइड भी करते हो, एफर्ट्स भी डालते हो। यू आर बोथ फेज इन टू इट, इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी। अगर आप ऐसा कर पाते हो अपने रिलेशनशिप में तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। यू विल अट्रैक्ट द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्टनर। अगर आप ये सब करने के लिए you are ready to do all these efforts, you will attract the most beautiful person in your life। बट हाँ, अगर आप कहीं पे करोगे कि नहीं मुझे तो ऐसा ही चाहिए, मुझे तो वैसा ही चाहिए, थोड़ा सा सरेंडर क्वेश्चन लेकर आओ अपनी लाइफ में एंड सी द मैजिक हैपनिंग फॉर यू। क्योंकि थोड़ा सा आप सैटर्न है ना, तो
आपके लिए यूनिवर्सल एनर्जीज बहुत अच्छे से काम करेगी, बिकॉज इट इज़ द ओल्डेस्ट प्लैनेट, है ना, पुराना बैठा हुआ है वहाँ पे, सब उसके यार हैं, तो ज़्यादा अच्छे से हेल्प करेंगे। नंबर 5 को अवॉइड करना आप, नंबर 7 को अवॉइड करना आप, उनके साथ इतना अच्छा रिलेशनशिप नहीं बैठेगा जितना 2s, 9s एंड 1s के साथ बैठेगा आपका, इवन 3s एंड 4 ऑल्सो। 8 नंबर को मैं ये ज़रूर बोलूँगी कि ठीक है, काम है, अच्छा है, यू लव योर वर्क, यू लव डूइंग समथिंग इन लाइफ, यू लव कीपिंग योर सेल्फ बिजी, बट अपने लिए, अपनी पर्सनल लाइफ के लिए भी टाइम निकाला करो। वो भी बहुत ब्यूटीफुल एस्पेक्ट है आपकी लाइफ का, आपको वो चाहिए आपको वो, आप कितना भी डिनाई कर लो, बट यू नीड दैट इन योर लाइफ एंड यू विल लव इट। So all the best guys, I hope you find that love, I hope you find that relationship, beautiful relationship in your life. ऑल द बेस्ट गाइज। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखकर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी और मेरा इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे आप इंस्टाग्राम लिंक पे क्लिक करके मुझे डीएम कर सकते हैं। मैं आपके साथ एक स्लॉट बुक कर लूँगी एंड विल गेट योर रीडिंग। बाय बाय। हाय ऑल, अगर आप किसी महीने की 9th, 18th या 27th को पैदा हुए हैं तो आपको रूल करता है मार्स। यू आर सच पैशनेट पीपल, आपके अंदर आग है, मार्स है, फायर है भैया आपके अंदर। यू आर फुल ऑफ फायर, फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ हॉटनेस। तो आप लोग कोई ऐसा इंसान अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हो जो आपकी लाइफ में थोड़ा ठहराव लेकर आए, क्योंकि यू आर वेरी ऑन द गो, हमेशा ऑन द ज़ील। कोई ठहराव वाला इंसान, ऑपोजिट अट्रैक्ट करते हैं हम लोग। कोई ठहराव लाए, कोई थोड़ा प्यार लाए, थोड़ी कामनेस लेकर आए, आपको ये बड़ा अच्छा लगता है। तो इसलिए आप ऐसे लोग अट्रैक्ट करते हो विच आर नंबर 4s, नंबर 2s, नंबर 8s, ये सब नंबर्स आप बहुत अट्रैक्ट करते हो और बहुत अच्छे रहते हैं आपके साथ। नंबर 7 और 9 इज़ लाइक सोलमेट कनेक्शन, क्योंकि 7 brings द कामनेस एंड 9 brings द स्पार्क। वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी। नंबर 6 वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी, ऑपोजिट अट्रैक्ट एकदम। आपको कोई ऐसा पार्टनर चाहिए जो आपके जैसा ही फन लविंग हो, आपके जोक्स पे हंसे, आपको अटेंशन दे, यू लव अटेंशन, आपको अप्रिशिएट करे, आपके लिए एफर्ट्स डाले और हमेशा आपके साथ आगे बढ़े, बिकॉज यू आर वेरी फास्ट मूविंग। तो वो आपका पेस मेंटेन करे और आपके फायर को और इग्नाइट करे और बढ़ाए उसको और ग्रोथ दे। वैसे तो आप भी बहुत इंस्पायरिंग पर्सन हो, आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव भी हो कि आप समझ जाते हो कि हाँ आपको कौन सा टाइप का इंसान ठीक है, कौन सा टाइप का इंसान नहीं ठीक है। तो कभी भी आप अपने लिए पार्टनर चूज़ करोगे तो डेफिनेटली अपनी इंट्यूशन पे ज़रूर रिलाई करना। इट विल ऑलवेज गाइड यू राइट, बिकॉज आपका इंट्यूशन इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, स्पेशली नंबर 27 हाईएस्ट इंट्यूशन लेवल होता है उनका। वेरी गुड इंट्यूशन, उसको हमेशा फॉलो करना, कभी उसको इग्नोर मत करना, चाहे ग्रीन फ्लैग्स हो चाहे रेड फ्लैग्स हो। आपको बस मैं एक चीज़ दूंगी कि अगर आप अपनी रिलेशनशिप में थोड़ी टॉलरेंस, थोड़ी फॉरगिवनेस लेकर आएंगे तो आप अपने रिलेशनशिप को एक बहुत अच्छा रूप दे सकते हैं। अगर आप रिलेशनशिप में नहीं हैं तो एक इंटेंशन रखें कि नहीं यार, आई विल फॉरगिव पीपल, आई विल बी टॉलरेंट, बिकॉज ये थोड़ा सा कई बार आप जब वीक पड़ जाते हो तब आप टॉलरेंस लूज कर जाते हो, तब आप फॉरगिव नहीं कर पाते हो, बात को पकड़ लेते हो। तो वो चीज़ के साथ अगर आप रिलेशनशिप में जाओगे तो वो दिक्कत करेगा, बिकॉज आपकी एनर्जीज उससे डिस्टर्ब होंगी और आपकी एनर्जीज डिस्टर्ब होंगी तो पूरे रिलेशनशिप की एनर्जीज डिस्टर्ब होंगी। अगर आप फॉरगिवनेस लेकर आते हो, अपने पार्टनर को फॉरगिव करते हो, थोड़ा टॉलरेंट रहते हो कि जल्दी रिएक्ट नहीं करते हो, कामली एक्ट करते हो, तो आप देखना आपका रिलेशनशिप कितना ग्रो करेगा। देखो हम लोग परफेक्ट तो है नहीं, सबको अपने पर थोड़ा थोड़ा काम तो करना पड़ता है और ऐसे ही रिलेशनशिप चलता है, बिना काम किए रिलेशनशिप नहीं चलता है। आप देखना, आप अपने रिलेशनशिप में थोड़ा एफर्ट डालोगे, आपका पार्टनर भी डालेगा, बिकॉज एक मिरर इफेक्ट चलता है दोनों तरफ से, स्पेशली इफ़ यू आर विद द नंबर 7। थोड़ा अपने आप को इंट्यूटिवली गाइड करो, थोड़ा अपनी आपको स्पिरिचुअली गाइड करो इन अ रिलेशनशिप। थोड़ा सा अपना एम्पथाइज करने की कोशिश करो। यू आर वेरी गुड एट एम्पथी, यू आर एक्सीलेंट एट अंडरस्टैंडिंग पीपल।
वो चीज़ को जगाओगे तो इतना ब्यूटीफुल रिलेशनशिप, इतना ब्यूटीफुल पार्टनर अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करोगे, जो कि जैसे हम होते हैं हम वैसा ही इंसान अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। तो उस एनर्जी में आ जाओ एंड वैसा ही इंसान अपने लिए अट्रैक्ट कर लोगे। आप लोग मैनिफेस्टेशन में बहुत अच्छे होते हो, आप लोग जो सोचते हो वो आपके सामने खड़ा हो जाता है। तो थिंक ब्यूटीफुल, कभी भी किसी एक इंसान को मत करना कि नाम लेकर कि मुझे ये मतलब XYZ बंदा चाहिए अपनी लाइफ में ना, कभी भी नहीं। ऑलवेज थिंक ऑफ द एनर्जी कि हाँ मुझे एक लॉयल पर्सन चाहिए, मुझे एक हैप्पी इंसान चाहिए, मुझे एक काइंड इंसान चाहिए, मुझे एक जनरस इंसान चाहिए, मुझे एक केयरिंग और लविंग इंसान चाहिए। हमेशा एनर्जी को अट्रैक्ट करना, जो कि कई बार अब आप XYZ बोलो, XYZ में ये सब ट्रेट नहीं हुए तो गलत इंसान आपको लग रहा है कि ट्रेड्स हैं, नहीं हुए तो बाद में नहीं निकले तो। अगर आप एनर्जी अट्रैक्ट करोगे, वो ट्रेड्स अट्रैक्ट करोगे, वो ट्रेड्स मैनिफेस्ट करने की कोशिश करोगे, तो जो भी इंसान होगा इन बेस्ट ट्रेड्स वाला आपके सामने आ जाएगा, क्योंकि आप मैनिफेस्टेशन में अव्वल नंबर लेकर आते हो। तो पूरे दिल से, पूरी फेथ के साथ मैनिफेस्ट करो, डेफिनेटली आएगा वो, डेफिनेटली आएगी वो, ठीक है। बहुत ब्यूटीफुल इंसान होगा वो। आप खुद इतने ब्यूटीफुल हो, खुद इतने करिश्मेटिक हो, खुद इतने पैशन लेकर आते हो रिलेशनशिप में, तो आपको तो मतलब अ पर्सन विल feel very lucky to have you in their life. So always feel blessed, always keep saying thank you and welcome more abundance in your life. I hope you find that beautiful relationship, I hope you find that beautiful partner. ऑल द बेस्ट गाइज। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए हो तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से देखकर मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम पेज का लिंक दिया हुआ है, मेरा ईमेल आईडी दिया हुआ है, आप किसी पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यू कैन बुक अ स्लॉट विद मी। बाय बाय।